सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं आगे, जैसे हमने रेस्पेक्ट और डिफरेंशिएशन के बारे में डिफरेंस पढ़ा था, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जो डिफरेंशिएशन है वो किस पर है, बेसिस ऑफ बिलीव्स पे। ठीक है, तो ये क्या होता है देखते हैं हम। इसके अंदर जो बेसिस ऑफ बिलीव्स है, इससे पहले अपन ने जो डिफरेंस पढ़ा था, आई कैन शो द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट इज द basis. So differentiation is divided in three parts. First is body, second physical facilities, and third is beliefs. So if you talk about body, then it is divided on two parts: gender, age, race, and physical strength. After that, if it is divided in physical facilities, then it is two part: wealth and post. And if it is divided on beliefs, that is on ISMs and sects. So in this lecture we will study about isms and sects. So what are the isms and what are the sects? We will discuss about it. Isms means any belief in the term of thought system. So what you are thinking, what is your thought process, on the basis isms came that we have adopted. There are also many modern isms like capitalism, socialism and communism etc. तो कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, सोशलिज्म समाजवाद, कम्युनिज्म जातिवाद। तो इन चीज़ों को जो फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जो कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं दे आर नोन एज कैपिटलिस्टर्स। उसका जो सोशलिज्म को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं हम सोशलिस्ट, और जो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? कम्युनिस्ट एंड सो ऑन। द पीपल दैट हैव अडॉप्टेड देम और आर फॉलोइंग देम हैव बीन एक्सपोज्ड टू देम सिंस चाइल्डहुड। मतलब ये वो लोग हैं जो इन चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं बचपन से ही। ठीक है, तो इनका जो बिलीव होता है उसको ही हम क्या मान लेते हैं? अपना खुद का बिलीव मान लेते हैं। हाउएवर ऑल बिलीव्स एज वी हैव सीन आर एट ऑल लेवल ऑफ डिजायर, thought, expectations and I. There is no definiteness at the level and hence this becomes a cause for differentiation. अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे चीज़ें अलग हो जाती हैं तो वहाँ पर क्या होता है? डिफरेंशिएशन आ जाता है, और जहाँ पर डिफरेंशिएशन आ गया इसका मतलब डिसरेस्पेक्ट चालू हो गया। ठीक है, तो इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ इज्म्स। ठीक है, इसके अंदर मैंने बताया आपको कि पूंजीवाद, समाजवाद और जातिवाद। पूंजीवाद से यहाँ पर क्या अभिप्राय है? तो पूंजीवाद मतलब जो लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं, अपना खुद का कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, नो डाउट कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट्स के रूल्स को भी फॉलो करते हैं, बट स्टिल जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो खुद के अकॉर्डिंग होता है। सोशलिस्ट यहाँ पर समाजवाद, जो लोग समाज के अंदर रह रहे हैं, सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, तो आसपास की सोसाइटी का ध्यान रखते हैं, और जो सेंटर से या स्टेट से जो भी रूल्स आ रहे हैं उसको फॉलो किया जाता है प्रॉपर वे के अंदर। ठीक है, अब कम्युनिस्ट क्या हो गया? कम्युनिस्ट क्या हो गया? यहाँ पर कम्युनिस्ट मतलब हो गया जातिवाद, मतलब एक पर्टिकुलर जाति या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे बजरंग दल हो गया, शिव दल हो गया, तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद क्या है? सेक्ट्स मतलब संप्रदाय, काइंड ऑफ रिलीजन। पीपल ऑफ वन सेक्ट ओनली कंसिडर दोज विद अ सिमिलर बिलीफ सिस्टम टू बी देयर ओन एंड वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट। मतलब इसी में बताया गया जो पीपल होते हैं अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग संप्रदाय को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ही डिफ्रेंसिएशन सामने आता है कि जब आप अलग अलग संप्रदाय के लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं आप, ठीक है, तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप सामने वाले को प्रेशराइज मत कीजिए कि वो भी इस चीज़ को फॉलो करे। फॉलोइंग अ पर्टिकुलर ट्रेडिशन और व्हाट वी कॉल एज रिलीजन बिकम्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिसरेस्पेक्ट इन रिलेशनशिप। तो रेस्पेक्ट और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। सबसे पहले रेस्पेक्ट होता है वो राइट इवैल्यूएशन पर बेस्ड होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन रेस्पेक्ट को अगर अपन नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन या फिर डिसरेस्पेक्ट। Respect for others is generated by the right evaluation and understanding, which leads to fulfillment in relationship. This further creates a sense of respect among people. मतलब respect को अगर दूसरी भाषा में बोला जाए तो प्रॉपर एक right evaluation से और understanding से create होता है, which leads to fulfillment in relationship, जो कि आपकी जो relationship है उसको fulfill करता है। This further creates a sense of respect among people, जो कि आगे जाकर क्या करता है? लोगों के अंदर respect की भावना क्या करता है? क्रिएट करता है। उसके बाद डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये रेस्पेक्ट के अंदर जो कमी होती है उसको पूरा करता है। डिफरेंशिएशन किस किस फॉर्म में पाया जाता है वो देखते हैं। पहला है इसके अंदर जेंडर वाइज के ऊपर, ये बताया था आपको मैंने कि मेल है फीमेल है। फिर जनरेशन गैप के ऊपर कि इफ अ पर्सन इज बियॉन्ड 70 देन हिज थिंकिंग इज डिफरेंट अ पर्सन हु इज बिलो 30। अगेन थर्ड इज कास्ट स्ट्रगल। तो यू कैन सी कास्ट स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन पीपल आर doing struggle regarding their caste. Power play and domination. If somebody has a good power, so he can easily dominate the other person who is in front of him. Okay. Next is communal violence. So violence means होता है हिंसा। ठीक है, communal violence मतलब बातचीत के थ्रू आप हिंसा, कटु वचन जो बोलते हैं। Clash of race मतलब क्या हो गया? रेसिज्म, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेसिज्म मतलब क्या हो गया? कोई चीनी है, कोई तिब्बती है, जापानी है, तो उसकी ये ना बोलें। ठीक है, रिलीजन मतलब धर्म हो गया। स्ट्रगल क्लास की स्ट्रगल में क्या होगा? कोई हाई क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास है। ठीक है, दिस लीड्स टू द एस्केलेशन इन द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी विच फर्दर लोअर्स द रेस्पेक्ट शोन
शोन टू अदर इन द सोसाइटी, मतलब ये जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जो कि क्या होती है आपकी रेस्पेक्ट को क्या करता है सोसाइटी में डाउन कर देता है। अब जो हार्मनी है सोसाइटी में किस तरह से समझते हैं उसको समझते हैं। तो सोसाइटी और हार्मनी, सोसाइटी और ह्यूमन सोसाइटी इन द सेट ऑफ रिलेशंस अमंग इंक्लूडिंग देयर सोशल स्टेटस एंड रोल्स। मैंने पहले बताया था कि जो सोसाइटी है आपकी ह्यूमन सोसाइटी है उसके अंदर स्टेटस का बहुत बड़ी वैल्यू होती है। यहाँ पर गलती से इस लाइन को 2 बार रिपीट कर दिया गया है, तो देख लीजिएगा आप। बाय एक्सटेंशन सोसाइटी डिनोट्स द पीपल ऑफ ए रीजन और कंट्री, समटाइम्स इवन द वर्ल्ड टेकन एज ए होल। तो होता क्या है, सोसाइटी से बाद आप कंट्री तरफ जाते हैं। सबसे पहले सोसाइटी है, सबसे पहले आप खुद हैं, उसके बाद सोसाइटी बनती है, सोसाइटी के बाद एक टाउन आता है, टाउन के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका स्टेट आता है, स्टेट के बाद कंट्री आती है, कंट्री से क्या आता है आपका वर्ल्ड आता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, सोसाइटी डिनोट्स द पीपल ऑफ ए रीजन ऑफ कंट्री, समटाइम्स इवन द वर्ल्ड टेकन एज ए होल। आगे देखते हैं हम। Used in the sense of an association, a society is a body of individual outlined by the bounds of functional interdependence, possibly comprising characteristics such as national or cultural identity। बात कर रहा था मैं कि यहाँ पर बात की जा रही है सोसाइटी के बारे में, कि सोसाइटी के अलग अलग क्या टाइप्स हैं। कल्चरल आइडेंटिटी है, सोशल सॉलिडेरिटी है, लैंग्वेज है, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बताया जा रहा है बेसिकली, यहाँ पर ये बताया कि सोसाइटी है वो बाउंड है, किस टाइप से बाउंड है, कल्चरल आइडेंटिटी के थ्रू बाउंड है, लैंग्वेज के थ्रू बाउंड है, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बाउंड है। वही बताया कि ह्यूमन सोसाइटीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल शेयरिंग अ distinctive culture and institutions like other communities or groups. A society allows its members to achieve needs or wishes they could not fulfill alone। तो इसमें बताया कि एक इंसान है अगर वो अकेला रह रहा है तो उस इंसान को काफ़ी दिक्कतें क्रिएट होंगी जो किसी विषय में कंप्लीट करने में। लेकिन मान लो सोसाइटी के अंदर रह रहा है तो सोसाइटी पीपल जो हैं वो उसकी इजीली हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उसको इजीली वो कंप्लीट कर सके। द वर्ल्ड सोसाइटी में आल्सो रिफर टू एन ऑर्गेनाइज्ड वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल फॉर रिलीजियस, बेनोवलेंट, कल्चरल, साइंटिफिक, पॉलिटिकल एंड पेट्रोटिक और अदर पर्पज। Today the term society is currently used to cover both a number of political and scientific connotations as well as a variety of association। यहाँ पर connotation से हम लोग क्या है अर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया कि आजकल जो सोसाइटी टर्म है वो सब चीज़ों को कवर करता है, पॉलिटिकल हो चाहे साइंटिफिक हो, इन सबको कवर करता है। हार्मोनी इन द फैमिली इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फॉर हार्मोनी इन द सोसाइटी। मतलब जो आपकी हार्मोनी, फैमिली की हार्मोनी है वही क्या है आपकी बिल्डिंग ब्लॉक है इसके लिए, आपकी सोसाइटी के लिए। जैसे हमको पता है कि हम एक फ्लैट में रह रहे हैं, उसके अंदर फ्लैट के अंदर अलग अलग रूम बने हुए हैं, तो रूम से फ्लैट बना, फ्लैट से क्या बना आपका फ्लोर बना, और फ्लोर से क्या बनी पूरा एक बिल्डिंग बनी। तो वैसे ही यहाँ पर जो सोसाइटी की हार्मोनी को पूरा करता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या आपकी फैमिली है। हार्मनी इन द सोसाइटी लीड्स टू एन अनडिवाइडेड सोसाइटी व्हेन वी फील रिलेटेड विद ईच अदर। तो हार्मनी क्या होती है सोसाइटी के अंदर, एक अखंड समाज को क्या करती है क्रिएट करती है। ठीक है, जब हम एक दूसरे क्या करते हैं रिलेट करते हैं। ठीक है, अब हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, वो देखते हैं हम क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट इज कॉम्प्रीहेंसिव ह्यूमन गोल्स। तो ये क्या क्या होते हैं देखते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्रीहेंसिव ह्यूमन गोल्स, या फिर हम इस लेक्चर को नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर के अंदर आप देखिए कोई आपके डाउट्स हैं, आई थिंक कोई डाउट्स नहीं होंगे। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था इसके अंदर कि रेस्पेक्ट और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो अपन ने जो पढ़ा था इसके अंदर हमने रेस्पेक्ट और डिफरेंशिएशन, हाँ हमने डिफरेंस पढ़ ली, और हमने डिफरेंशिएशन को अलग अलग पार्ट में पढ़ा था, मैंने आपको बता ही दिया। तो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ इज्म्स हैं, सेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू गिव रेस्पेक्ट टू अदर, और इफ़ यू वांट दैट पीपल गिव रेस्पेक्ट टू यू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू योरसेल्फ फर्स्ट। ठीक है, और उसके लिए क्या है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग्स के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जो रिलेशनशिप है काफ़ी अच्छे हैं सामने वाले के साथ, तो जो आपको रेस्पेक्ट है वो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ना ही आप जेंडर के बेसिस पे आप किसी को डिसरेस्पेक्ट कीजिए, ना ही जनरेशन के बेसिस पे आप किसी को डिसरेस्पेक्ट कीजिए, ना ही आप कास्ट के बेसिस पे किसी को डिसरेस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, ना ही आप किसी को डोमिनेट कीजिए कि आपके पास पावर बहुत ज़्यादा है तो आप डोमिनेट कर रहे हैं, ना ही आप कम्युनल वायलेंस क्रिएट कीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।